नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो जॉब देती हैं और जॉब के बाद वो पीएफ ईएसआई देने का वादा करती हैं, लेकिन तमाम लोगों तक जो उनके कर्मचारी होते हैं उन तक किसी भी तरीके से वो मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे बीच में एक यूनियन के भारतीय लेबर यूनियन के नेता जी हैं दद्दन चौधरी जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे का झोल क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार काफ़ी कंपनियों के में ईएफ और पीएफ वगैरह कटने की सारी चीज़ें होती है। बट एक टाइम होता है कि काफ़ी लोग करते हैं जॉब, लेकिन 2-4-5 साल बाद पता लगता है कि जो पीएफ वगैरह कट रहा है वो उन तक नहीं पहुँच पाता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीजन, मेरा नाम दद्दन चौधरी है। मैं भारतीय लेबर यूनियन का वर्कर प्रेसिडेंट हूँ, जो कि आज मैंने 25 साल हो गया मुझे भारतीय लेबर यूनियन चलाते हुए। मैंने कई कंपनियां ऐसे देखे हैं, जैसे डायमंड कंपनियां हैं बहादुरगढ़ में, वो हरियाणा में पड़ती है, जो कि उस कंपनी में कम से कम 500 वर्कर काम करती है। लेकिन उस कंपनी में कुछ लोग को पीएफ दिया जाता है, कुछ लोग को एसआई दिया जाता है। काफी लोग ऐसे लोग होते हैं कि उनको कुछ नहीं पता, मजदूरों को नहीं पता होता है कि मैं किस तरह से पीएफ में मांगू और किस तरह से अपना बयान कहूँ, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। उनकी पैसा जो है, किसी कंपनी 800 रुपया काटती है, बहाना करके उनकी पैसा अपने पैसे में रखते हैं। और वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि जब कोई वर्कर पैसा मांगता है कि हमारी पीएफ के पैसे दो जी, तब जाके वो जमा गवर्नमेंट का करते हैं, नहीं तो उससे पहले जमा नहीं करते। बहुत ऐसी कंपनियां मंगोलपुरी में भी है, बहादुरगढ़ में भी है, बवाना में भी है, हर पूरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर आप किसी कर्मचारी को गुमराह कर कर रखते हो, बताते हो कि पीएफ वगैरह सारी चीजें कटेगी और बाद में एक टाइम आता है कि नहीं मिल पाता है, तो उस चीज में गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों के लिए क्या एक्शन लिया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से भाई, आज तक के लिए हमने देखा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें एक पीएफ के लिए अगर कोई लेटर दिया जाता था पीएफ कमिश्नर को, चाहे पीएफ आयुक्त को, जैसे वजीरपुर हुआ, तो वो लोग क्या करते थे कि आकर वो इंक्वायरी करते थे कि भाई पीएफ आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जब से आम आदमी सरकार बैठी है, जब से जो केंद्र में सरकार बैठी है, जो सरकार अभी बनी पड़ी है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की है, दिल्ली में आम आदमी की है। दिल्ली में आम आदमी का पार्टी का जो सरकार है, जब से मजदूर इतने परेशान है कि किसी भी सर्व आयोग में जाते हैं, किसी भी अगर लेबर कोर्ट में जाते हैं, भाई उनकी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। और इतने परेशान हो जाते हैं लेबर कि वो थक के अपनी केस को छोड़ देती है। जो 15 साल काम कराते हैं, 20 साल काम कराते हैं, सभी वर्कर को पता होना चाहिए कि 5 साल के बाद जो है उसकी सर्विस लागू हो जाता है, और जो है 5 साल के बाद उसको जो सर्विस मिलना चाहिए। लेकिन कई ऐसे कंपनियां हैं कि वो देती नहीं है, दुकान पर काम करते हैं। उस मजदूर को पता होना चाहिए कि अगर 5 साल काम किया तो उसको सर्विस जरूर मिलना चाहिए। इसके समाधान की अगर बात करेंगे तो किस तरीके से समाधान है कि वो पीएफ वगैरह उनको टाइम पे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए, तो वो कौन सी संस्था है या कौन सा डिपार्टमेंट है जो उन्हें तक पहुंचा सकता मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि गवर्नमेंट अगर कोई संस्था बनाए कि अगर किसी भी अधिकारी जो है भेजता है उनको लेटर, कोई भी अगर संस्था भेजता है लेटर, तो वो पीएफ को जो है जाके जांच करे और स्वयं जांच करें। जो लेटर भेज देते हैं, लेटर भेजने से क्या आता है कि मालिक जो है कोई पीएफ देने का राजी नहीं होता है। वो स्वयं जाकर दिल्ली सरकार एक कोई सिस्टम बनाए कि किसी भी संस्था अगर नोटिस देती है पीएफ को, चाहे पीएफ अधिकारी को, तो वो पीएफ के लिए जाके वो इंक्वायरी करे कि हाँ भाई तुम्हें पीएफ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी सरकार पीएफ देने के लिए राजी नहीं होती है, ना कोई कंपनी देने के राजी होती है। कोई ऐसे मजदूर है कि जो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी पीएफ को मांग लेते हैं तो उनको पीएफ मिल जाती है, नहीं तो पीएफ नहीं मिलती है। लेकिन ददन चौधरी जी, आपकी भी तो यूनियन है, तो आप भी तो मजदूरों के हित के लिए काम करते हो, तो आप कुछ इस तरीके से क्यों नहीं करते कि मतलब लोगों को पीएफ वगैरह मिले और कर्मचारियों की जो भी शिकायत हो उस पर किस तरीके से आप काम करते हैं? भाई साहब, जो भी कर्मचारी हमको शिकायत करती है इस कंपनी में पीएफ नहीं मिलती है, चाहे मंगोलपुरी हुआ, उद्योगनगर हुआ, आपका जो है बहादुरगढ़ हुआ, चाहे नरेला हुआ, तो उस कंपनी को हम लोग पहले सूचित करते हैं कि आप जो है भाई उस मजदूर को, जितने मजदूर आपके यहाँ काम करती है, अगर 22 मजदूर है तो उसको पीएफ दीजिए।
उसको एसआई दीजिए कि कम से कम वो गरीब आदमी जो आज में 8,000 10,000 रुपये आप सैलरी देते हैं, उस सैलरी से क्या करेगा कि अपना घर चला देगा। और जो एसआई देने से क्या होता है कि गरीब मजदूर अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को सरकार जो सुविधा दे रखी है उसमें जाके इलाज करा सकता है, उसका पैसा बच सकता है। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं कि वो पीएफ एसआई तक ले नहीं देती है। ऐसी ऐसी कंपनियां पड़ी है कि जिसमें 500 वर्कर काम करते हैं, 200 वर्कर काम करते हैं, 100 वर्कर काम करते हैं। वो पीएफ अपने क्या करते हैं, अपने बच्चों को बनवा लेते हैं एसआई कार्ड, अपने बीवी को बनवा लेते हैं, अपने बना लेते हैं। उस एसआई कार्ड को कब देते हैं कि किसी का जब हाथ आ जाता है, किसी का जो उंगली कट जाती है, तब जाके मजबूर होकर जब जाके वो वर्कर को देते हैं, ना तो उससे पहले कोई भी एसआई नहीं देते हैं मजदूरों को। इन मजदूर चीज़ों पे आपकी यूनियन किस तरीके से काम करती है और मजदूरों को उनके हित के लिए जो भी चीज़ होती है वो दिलाती है? भाई हमारी भारतीय लेबर यूनियन जो है, हम लोग तो काफी जो है हम चाहते हैं कि गरीब मजदूरों को, और सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि सरकार को अगर किसी बात का शिकायत किया जाता है तो सरकार मजदूर के हित में काम करे। नहीं तो भारतीय लेबर यूनियन अगर मजबूर हो जाएगी, उस दिन जो है, जो कि क्या नाम है आपका, दिल्ली के सरकार को घेराव करेगी। और करती है, हर साल में एक बार जरूर घेराव करती है और नोटिस भी देती है। प्रधानमंत्री का विज्ञापन भी दिया जाता है कि हमारी भारतीय लेबर यूनियन मजदूर के हित में लड़ती है।